तो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप सभी? बढ़िया ही होंगे। तो मेरे दोस्तों बाहुबली एपिक आई है, सुना तो हो गई, नहीं देखी कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या है। बाहुबली 1 और बाहुबली दोनों मूवी को उसमें जोड़कर डाला गया है। और भाई साहब जब ये ख़त्म होती है इसके बाद थिएटर में एक अलग से क्लिप चलती है। उसमें क्या होता है कि जैसे हमने देखा था कि कटप्पा ने बाहुबली को तलवार मतलब पीछे से तलवार मार दिया और वो मर गया, लेकिन इस वाली क्लिप में ना उसकी जो आत्मा है वो निकल कर आसमान में जाती है और फिर हमें गॉड लेवल की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो मेरे दोस्तों आइए और समझते हैं ये जो कहानी है ये क्या हमें बताना चाहती है और क्या है बाहुबली द इटर्नल वॉर पार्ट 1। तो आइए मेरे दोस्तों जानते हैं पूरी कहानी और 2027 में ये क्या धमाल मचाएगी। तो आइए मेरे दोस्तों जानते हैं। तो मेरे दोस्तों ये जो इटर्नल वॉर है बताया जा रहा है ये एक 3D एनिमेटेड फीचर फिल्म होगी, ना कि लाइव एक्शन। अब आप कहोगे कि भाई मैं तो लाइव एक्शन देखता हूँ ना कि एनिमेटेड। तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जहां हमने महाअवतार नरसिम्हा जैसी एनिमेटेड मूवी को देखा था जो कि 40 करोड़ के बजट में बनी थी, इतनी बढ़िया, और इसका बजट है 120 करोड़। मेरे दोस्तों तो समझिए इसकी जो फाइटिंग स्किल्स, एनिमेशन, विजुअल जो कुछ है वो कितने ग्रैंड लेवल के होंगे मेरे दोस्तों। और हाँ मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बाहुबली के जो 2 पार्ट आए थे उसके आगे को कंटिन्यू करेगा, तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कंटिन्यू तो करेगा, लेकिन पिछले जो 2 चैप्टर थे बाहुबली के उससे ये अलग है उसी यूनिवर्स का, लेकिन इसकी कहानी नई होगी। हमने जो 2 पार्ट आए थे बाहुबली के उसमें हमने थ्रोन के लिए लड़ते हुए 2 भाइयों को देखा था, युद्ध कौशल देखे थे, फाइटिंग स्किल्स देखे थे, एक माँ का सैक्रिफाइस देखा था और बहुत कुछ देखा था मेरे दोस्तों। लेकिन ये जो 2027 में इटर्नल वॉर आने वाली है इसमें हमें कॉस्मिक लेवल की चीजें दिखाई जाएंगी मेरे दोस्तों, गॉड लेवल की जो बाहुबली है कटप्पा ने पीछे से मार दिया था, फिर जो उसकी आत्मा है वो आसमान में जाती है। और मेरे दोस्तों उधर हमें एक कैरेक्टर भी दिखाया जाता है एक नीले कलर का जो कि द फेलिसिटी ऑफ द त्रिपुरा से कनेक्टेड है मेरे दोस्तों। एक असुर भी दिखाया जाता है और जो बाहुबली है उसका नृत्य भी दिखाया जाता है। तो मेरे दोस्तों फिल्मों में हमने देखा था कि बाहुबली है जो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है। तो मेरे दोस्तों ऐसी कुछ कहानी बन सकती है, अभी मुझे ये नहीं पता कि कहानी क्या है मेरे दोस्तों। एक तरफ ऐसा हो सकता है कि बाहुबली हो और दूसरी तरफ असुर हो। तो मेरे दोस्तों जो बाहुबली है वो भी अपने कुछ दोस्त बनाएगा पाताल लोक से, मतलब कि कुछ ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। और फिर होगी बाहुबली वर्सेस जो दानव है उनकी फाइट हमें देखने को मिलेगी, लेकिन जो पूरी कहानी है वो तो हमें इटर्नल वॉर में ही मालूम पड़ेगी मेरे दोस्तों। और हाँ मेरे दोस्तों एक चीज़ और है जिससे आप ये इटर्नल जो वॉर है आने वाली इसको और देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें वो ही कैरेक्टर लिए जा रहे हैं, उनकी वॉइस ली जा रही है जो कि हमने बाहुबली के पार्ट 1 में और पार्ट 2 में जिन्हें देखा था, जैसे कि प्रवास और जितने भी कैरेक्टर थे उन सभी की आपको वॉइस ओवर देखने को मिलेगी। और जो VFX हैं और जो विजुअल्स हैं वो इतने ज़्यादा कर रहे हैं कि जब वो क्लिप चली थी तब हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो नृत्य कर रहा था वो बाहुबली है, मतलब कि बिल्कुल साफ साफ हमें दिख रहा था। मतलब कि अभी तो केवल अनाउंसमेंट की है कि आने वाली है, अभी तो 2 साल है मेरे दोस्तों, तो उसके एनिमेशन और विजुअल्स पे बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा ताकि हमें अच्छे से और बढ़िया तरीके से देखने को मिल जाए। और हाँ मेरे दोस्तों इसको डायरेक्ट कर रहे हैं ईशान कौशल मेरे दोस्तों। तो ये एक इंडियन एनिमेशन फिल्म मेकर हैं जो कि बहुत बढ़िया काम करते हैं मेरे दोस्तों। तो देखेंगे कैसा क्या हमें देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों बाहुबली द इटर्नल वॉर के बारे में जो कुछ मुझे पता था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, और जैसे ही कोई नए अपडेट आएंगे वो भी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो मेरे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और जाने से पहले कीजिए सब्सक्राइब मेरे दोस्तों। तो मैं आपका दोस्त राघव चौहान अब आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ मेरे दोस्तों।